जय जवान जय किसान। दोस्तों मैं राजकुमार अपने राज टेरेस गार्डनिंग चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टेरेस गार्डन में मिर्ची के पौधे को गमले में या ग्रो बैग में किस तरीके से लगा सकते हैं। गमले या ग्रो बैग की मिट्टी कैसे तैयार करें मिर्ची के पौधे के लिए। जब आपका मिर्ची का पौधा 1 से 1.5 फीट का हो जाता है तो उसकी हम केयर कैसे करें जब तक उसमें फल भरपूर मात्रा में फल नहीं आने लगते। क्या क्या खाद डालें उसमें, किस तरह की देखरेख करें। तो दोस्तों मैं अपने इस वीडियो में आपको शुरू से आखिरी तक एक एक चीज़ बताऊंगा जिससे आपका पौधा हमेशा हेल्दी रहे और उसमें भरपूर मात्रा में मिर्ची आती रहे। तो दोस्तों मेरा यह वीडियो शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखना। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। दोस्तों मिर्ची का पौधा एक सदाबहार पौधा होता है। दोस्तों इसको हम गर्मियों में भी लगा सकते हैं और सर्दियों में भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसको सर्दियों में हम सितंबर से अक्टूबर के बीच में लगा सकते हैं और जिससे एक बार दोस्तों हमारा मिर्ची का पौधा अगर बड़ा हो जाता है तो उसका लगभग साल भर हमें मिर्ची देता है, अगर हम उसका ठीक से केयर करें, ठीक से खाद दें और ठीक से उसका पौधे का देख रेख करें। और गर्मियों में दोस्तों हम इसको मार्च या अप्रैल में भी जर्मिनेट करा सकते हैं और इसको अपने गमले में लगा सकते हैं। तो दोस्तों मिर्ची का पौधा एक सेंसिटिव पौधा होता है। दोस्तों न तो ये ज़्यादा पानी बर्दाश्त करता है, ना ही ज़्यादा खाद को बर्दाश्त करता है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा इसमें पानी दे देते हैं तो यह बीमारी पकड़ लेता है, इसकी पत्तियां मुड़ने लगती हैं और इसमें ठीक से फ्रूटिंग नहीं होता। और दोस्तों अगर हम इसमें खाद ज़्यादा डाल देते हैं तो ये पौधा हमारा फ्रूटिंग नहीं करता, ठीक से इसमें फ्लावरिंग नहीं होती और हमारा पौधा ठीक से ग्रोथ नहीं करता। तो दोस्तों मिर्ची के पौधे के लिए जो हम गमले में मिट्टी तैयार करते हैं उसमें हमने 50% अपने गार्डन की सॉइल लेना चाहिए और लगभग 40% इसमें गोबर की खाद, बढ़िया गोबर की खाद, पुराना सड़ा हुआ गोबर की खाद मिलाना चाहिए दोस्तों। और इसमें 10% रेत मिलाना चाहिए, जो कि नदी की जो रेत होती है उसको, बढ़िया किस्म की रेत को हमने इसमें मिलाना चाहिए जिससे हमारा गमले का मिट्टी अच्छा भुरभुरा रहे और उपजाऊ रहे। और दोस्तों इसमें और भी कुछ ऑप्शनल चीज़ें होती हैं। हल्का सा इसमें हम अगर 1% सरसों की खली को पीस के चूरा बना के उसको हम अपने मिट्टी के साथ मिलाते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर रहता है। दोस्तों सरसों की खली एक ऐसा उर्वरक होता है जिसके अंदर NPK तीनों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों मिल जाते हैं हमारे पौधे के लिए, जो कि हमारे पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। तो दोस्तों अगर आपने मेरी तरह गमले में मिर्ची का पौधा लगाना है और उसमें भरपूर मात्रा में मिर्ची लेना है तो दोस्तों मिट्टी को अगर इस तरीके से तैयार करेंगे तो आपका पौधा भी अच्छा रहेगा और उसमें अधिक से अधिक मात्रा में मिर्ची निकलेंगी। तो दोस्तों जैसे ही हम मिर्ची के पौधे को जैसे जर्मिनेट करा लेते हैं और अपने जब हमारा पौधा 4 से 5 इंच का हो जाता है, जब हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरे गमले में, तो दोस्तों तब से हमारा काम उसका देख रेख का शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो मिर्ची के पौधे के लिए दोस्तों 6 से 7 घंटे का धूप बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमने मिर्ची का पौधा लगा दिया और उसमें प्रॉपर धूप नहीं मिल रहा है तो दोस्तों हमारा मिर्ची का पौधा ठीक से ग्रोथ नहीं करेगा, उसमें ठीक से फ्लावरिंग नहीं होगा और ठीक से मिर्चियाँ भी नहीं आएंगी। तो दोस्तों मिर्ची के पौधे के लिए धूप बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों जब भी हम वाटरिंग करें, जब तक हमारा जो गमला है पूरी तरह सूख नहीं जाता, मिट्टी एकदम सूख नहीं जाती, तब तक हम दोबारा उसमें पानी नहीं डालें। अगर ज़्यादा पानी डालने से भी मिर्ची का पौधा जल्दी ख़राब हो जाता है, इसकी जड़ों में फंगिसाइड लग जाता है और इसकी जड़ें डैमेज हो जाती हैं, या फिर इसमें मरोड़िया रोग लग जाता है। दोस्तों ज़्यादा वाटरिंग करने से इसमें मरोड़िया रोग लगने की भी ज़्यादा चांस होते हैं, जिसमें हमारे पौधे की जो पत्तियां होती हैं, जो लीफ होती हैं, वो ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं और कभी नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और उसमें फ्लावरिंग या फिर फल वगैरह नहीं लगते दोस्तों। तो दोस्तों मिर्ची के पौधे को हर एक 15 दिन में हमने अच्छे से गुड़ाई कर लेना चाहिए। दोस्तों गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम मिर्ची के पौधे को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो उसमें अनवांटेड चीज़ें उगना शुरू हो जाती हैं, जैसे घास होती है और भी कई तरह के खरपतवार होते हैं, वो जमने शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारे पौधे की जो ताकत हमें पौधे को मिलनी होती है, जो विटामिन, जो उर्वरक
जो हमारे पौधे को मिलनी होती है वो ये जो खरपतवार होती हैं ये सोख लेती हैं, जिससे हमारा पौधा ठीक से ग्रो नहीं कर पाता और उसमें ठीक से फ्लावरिंग नहीं हो पाती। तो दोस्तों ये मिर्ची के पौधे का गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों गुड़ाई करने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं। एक तो हमारा मिट्टी ऊपर से नीचे हो जाता है और जो हमारे प्लांट होता है उसके जो रूट्स होते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है हल्का सा, क्योंकि मिट्टी अगर हम भुरभुरा कर देंगे या ऊपर से नीचे कर देंगे तो उसमें सांसें बन जाएंगी, जिससे जो हम पानी डालेंगे, जो हम खाद डालेंगे वो प्रॉपर सीधा हमारे पौधे की जड़ों में जाएगा। तो दोस्तों गुड़ाई करना बहुत ही ज़रूरी है। समय समय पर हम अपने पौधे की गुड़ाई करते रहें, और जब भी हम इसकी गुड़ाई करें तो दोस्तों जैसे हम 10 या 15 दिन में इसकी गुड़ाई करते हैं तो 10 या 15 दिन में ही इसमें हमें खाद भी डालना चाहिए, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट हो या फिर गोबर का खाद हो, ये ज़रूर डालना चाहिए। दोस्तों गोबर का खाद एक ऐसा खाद होता है दोस्तों, यह एक ऑर्गेनिक खाद होता है और इसमें हर एक तरह का आइटम मिलता है दोस्तों, जो हमारे पौधे की ज़रूरतों को पूरा करता है। तो दोस्तों ये देखिए, ये गोबर की खाद है। गोबर की खाद हमने इससे लेना है, हमने पुरानी गोबर की खाद लेना है दोस्तों, जो बिल्कुल सड़ा हुआ हो, जिसके अंदर खरपतवार नहीं हो, मिट्टी या फिर अनवांटेड चीज़ें नहीं हो। इसको हमने बिल्कुल एकदम से भुरभुरा कर लेना है और बारीक करके हमने अपने पौधों में डालना है दोस्तों। पुराना खाद बहुत ही ज़रूरी है। अगर पुराना खाद नहीं होगा, अगर आप ताज़ा गोबर डालेंगे तो वह हमारे पौधों को नुकसान भी करता है और इससे हमारे पौधे के अंदर कई तरह के अनवांटेड चीज़ें भी जमनी शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों ये डिकम्पोस्ट किया हुआ गोबर का खाद बहुत ही अच्छा खाद है। इससे हमारे पौधे को जो भी विटामिन चाहिए होती हैं वह मिल जाती हैं। अगर दोस्तों आपका गमला भर गया है मिट्टी हम जैसे हम उसमें खाद डालते रहते हैं तो हमारा मिट्टी का गमला भर जाता है, तो उसको कभी कभी उसके ऊपर से जो मिट्टी है उसको हटा देना चाहिए, जिससे हमारे गमले में जगह बन जाए और हम उसमें खाद डाल सकें। दोस्तों खाद डालने के लिए हमने मिट्टी थोड़ा सा ऊपर से नीचे कर लेना है, और जिससे जब हम खाद डाल लें तो हम इसको दोबारा से उस मिट्टी से ढक दें, क्योंकि जब हम वाटरिंग करते हैं तो कभी कभी हमारा गमला ओवरफ्लो भी हो जाता है, जिससे हमारा खाद पूरा नीचे बह जाता है। अगर हम इसको मिक्स करके इस तरह से रखेंगे तो जो खाद हमने डाली है वह सीधा हमारे पौधों की जड़ों में जाएगी और हमारे पौधों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने मिर्ची के पौधे की केयर कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप समय समय पर उसमें गुड़ाई करते रहेंगे, समय समय पर खाद डालते रहेंगे, प्रॉपर वाटरिंग करेंगे और इसको प्रॉपर धूप में रखेंगे, तो दोस्तों यह हो ही नहीं सकता कि आपका पौधा फल नहीं दे। 100% दोस्तों फल आएगा अगर हम इस तरह से, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरह से अगर करेंगे तो आपका पौधा 100% फल देगा और फलों से एकदम से भरा रहेगा। तो दोस्तों मिर्ची का पौधा हो या कोई भी पौधा हो, जब हमारा पौधा फ्लावरिंग पे आ जाता है या फ्रूटिंग पे आ जाता है तो दोस्तों उसमें हमने सरसों की खली का लिक्विड बना के ज़रूर डालना चाहिए, जिससे हमारे पौधे में जो फ्रूटिंग होती है वह अच्छी मात्रा में होती है और उसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। और दोस्तों जो फ्लावरिंग होती है हमारा वो 100% फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो दोस्तों सरसों की खली का जिस तरह से खाद बनाना है, मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है। दोस्तों सरसों की खली जो होगी हमें मार्केट में बड़े आसानी से 30 से 35 रुपये kg में मिल जाती है। इसको हमने मार्केट से लाके लगभग 250 ग्राम सरसों की खली को हमने सबसे पहले पानी में भिगो देना है। उसको 24 घंटे के लिए उसको पानी में भिगो के रखना है और इसके बाद उसको करीब 250 ग्राम सरसों की खली के जो लिक्विड होता है उसको हम 10 लीटर पानी में कन्वर्ट कर देते हैं। दोस्तों अगर हम प्योर ऐसे ही डाल देंगे तो हमारा पौधा ख़राब होगा, उसमें पौधा मरने के भी चांसेस होंगे अगर हम इसको ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं। तो दोस्तों इसकी मात्रा हमने सुनिश्चित कर लेनी है। हमने 250 ग्राम सरसों की खली में सिर्फ 10 लीटर पानी ही मिलाना है और इसमें लगभग हमने एक गिलास हर एक पौधे में देना है। लगभग 100 ml पानी हमने हर एक गमले में देना है। ये कार्रवाई दोस्तों हमने महीने में एक बार ज़रूर करना है, क्योंकि सरसों की खली का जो लिक्विड हम बना के डाल रहे हैं दोस्तों, इसमें कई सारे उर्वरक होते हैं जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं और
फ़ायदेमंद होते हैं। ख़ास तौर पर जब हमारा पौधा 1 से 1.5 फीट का हो जाए या उसमें फ्लावरिंग होने लगे, तब हमें इसको ज़रूर डालना चाहिए दोस्तों। अगर आप इस तरह से डालेंगे तो आपके पौधे में 100% आपका पौधा हमेशा मिर्ची से भरा रहेगा और आपका पौधा भी अच्छा ग्रोथ करेगा और इसमें फ्लावरिंग भी अच्छा होगा और मिर्चियाँ भी अच्छी तरह से लगेंगी, भरपूर मात्रा में लगेंगी। तो दोस्तों, आप गोबर की खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट भी मार्केट में बड़े आसानी से 20 रुपये केजी में मिल जाता है दोस्तों। अगर हमने अपने पौधे के अंदर जो खाद डालनी है, एक ही तरह की खाद नहीं डालनी। ये हमने गोबर की खाद डालनी है तो उसी को ही लगातार नहीं डालना। हमने अपने पौधे में जो भी हम उर्वरक डालते हैं, खाद डालते हैं, उसको बदलते रहना है दोस्तों। कभी जैसे कभी हमने गोबर की खाद डाल दी, कभी उसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दिया और कभी हमने सरसों की खली का लिक्विड बना के डाल दिया। तो दोस्तों, इस तरह से बदल बदल के डालने से हमारे पौधे को जो भी ज़रूरी तत्व होते हैं, जो भी ज़रूरी उर्वरक होते हैं, वो मिलते रहते हैं और हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है और अच्छे से उसमें फ्रूटिंग होती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के समझ में आई होगी और आप इसी तरह से अपने टेरेस गार्डन में गमले में मिर्ची का पौधा लगाएंगे और उसमें भरपूर मात्रा में मिर्ची लेंगे। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी पता चले कि हम मिर्ची का पौधा अपने टेरेस गार्डन में, छत पे, गमले में, ग्रो बैग में किस तरह से लगा सकते हैं और उसमें भरपूर मात्रा में मिर्ची ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।